हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं आपको मेरा जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, टुडे इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर आवर इंडियन मार्केट बिकॉज इंडियन मार्केट आर मेकिंग हाईएस्ट एवर इन आवर इंडियन मार्केट टुडे, दैट इज़ 59,885 पॉइंट, मतलब 958। वैसे बिटवीन द मार्केट ये कम से कम 1024 पॉइंट गया था और नियर टू 60,000 इंडेक्स के करीब पहुंच गया था। मैं ऐसा आशा मान के चल रहा हूं कि कल मार्केट हमारा 60,000 का जो मार्क है उसको क्रॉस कर देगा। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी 17,822, जो कि 276 पॉइंट है। बहुत बड़ी बात है ये एक दिन के अंदर निफ्टी के अंदर। उसके बाद में बैंक निफ्टी कंटिन्यूड सेकेंड डे 37,772, जो कि 827 पॉइंट अप है। दोपहर के बाद में मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो जो बढ़ोतरी हुई थी वो बढ़ोतरी बैंक निफ्टी की वजह से हुई है। और डाउन जोन्स की मैं बात करूंगा, मैंने इसको 150 लिखा है, एक्चुअल में अभी 250 पॉइंट प्लस है, 250। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, यहाँ पे 250 कर देता हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अभी 250 पॉइंट है यहाँ पर पे, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ 1 घंटे पहले का, और उसके बाद में यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो ये 250 हो गया है। 250 पॉइंट के करीब मार्केट आपको यहाँ पे 250 है ये। तो अभी आप देखेंगे 250 पॉइंट प्लस है यहाँ पे। इसकी वजह से हमको कल, मैं ये बोलना चाहूँगा, कल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखने को मिलेगी हमको। अब मैं आता हूँ, हमारे जो डैशबोर्ड है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है वो मैं बताऊँगा आपको, और कौन कौन से सेक्टर चल सकते हैं वो भी मैं बताना चाहूँगा। सेक्टर के अंदर ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है, कंज्यूमर सेक्टर इज़ वेरी पॉजिटिव, सॉफ्टवेयर, फिर एनर्जी और डिफेंस। डिफेंस को लेकर के मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो मोदी जी की 5 दिन की क्वाड की जो मीटिंग होने वाली कल 24 को है, उसके बाद में वो बहुत, उनके 5 दिन अलग अलग प्रोग्राम है। उसके अंदर वो कमला हैरिस से भी मिलेंगे, वहाँ के जो ग्लोबल हेड है उनसे मिलेंगे, प्लस एप्पल के हेड कुक है उनसे मिलेंगे, फिर अमेजोन के हैं, फिर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के हैं, ईवी उसके भी हैं, अपने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, इन सभी से मिलेंगे। और वर्ल्ड के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनसे भी मिलेंगे। तो उनको देखते हुए बहुत पॉजिटिवनेस है, और ट्रेड के अंदर और डिफेंस के अंदर बहुत बड़ी डील हो सकती है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा है इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग बिकॉज दिस मेन कंट्रीज। अब इसमें मैंने कंट्री मेंशन नहीं किया, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें कंट्रीज में, क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम था, उसमें यूएसए आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, जापान आ गया, यूके आ गया, फ्रांस आ गया, और पूरा गल्फ कंट्री। तो ये कंट्री से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि उनका रुझान अभी फिलहाल चाइना की तरफ कम हो गया, और जो उनके प्रोजेक्ट ऑलरेडी है उसको भी वो वहाँ पे डिप्लॉय नहीं करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग उनके प्रोजेक्ट है उसको भी वो विड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा बात सुनने में आ रहा है, और ये बात फैक्ट भी है, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है अभी पिछले कुछ टाइम से लेकर के, वो वहाँ के जो ओन बिजनेसमैन हैं उनको भी हरेस कर रही है। तो बाकी बाहर के अब्रॉड की तो प्रॉब्लम है ही। तो उसको देखते हुए मैंने आपको बताया ये कंट्री हमारे यहाँ पे फोकस करी, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे और भी ज़्यादा पुशअप मिलेगा मार्केट को। और यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो भी बहुत ज़्यादा लिबरलाइज हो गई है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बना दिया गया है, डिजिटलाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम हो रहा है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर, एक्सपोर्ट के हमारे पोर्ट में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है। वो सभी पॉइंट जो एक बिजनेसमैन को रिक्वायरमेंट होता है वो सभी क्षेत्र में काम हो रहा है। पावर के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, सभी जगह पावर का जो नेटवर्क है बहुत फास्ट काम हो रहा है। वो सबको देखते हुए ये सभी फैक्टर को अगर कंक्लूजन करते हैं तो एक ही पिक्चर बनता है पॉजिटिव। उसको ध्यान में रखना, ये मैंने लिखा ही है पॉजिटिव। और उसके बाद में अभी पीएम मोदी जो गए उसके आउटकम आना बाकी है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उसके अंदर। तो अभी मैं आपको ये सब के तहत आपको अभी कौन कौन से सेक्टर में और कौन कौन सी स्पीड चल सकती है वो मैंने मेंशन किया है, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके अंदर सबसे पहले मैंने लिया है न्यूवोको विस्टा, जो कि एक निरमा की सीमेंट की कंपनी। मैं आपको बताना चाहूंगा निरमा की सीमेंट की कंपनी है और बहुत ही पॉजिटिव है, ईस्ट गुजरात की है वो। तो उसका भाव आज का क्लोजिंग है 552, उसका मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ 827 का। कम से कम आपको उसको 1 साल तक होल्ड करके रखना है। 1 ईयर का टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको 827। उसके बाद में जीएनएफसी, ये भी गुजरात बेस्ड ही है और ये एग्रीकल्चर के अंदर रिलेटेड है, और उसके अंदर आपको बताना चाहूँगा यूरिया होगा, फॉस्फोरस हो गया, और भी बहुत सारी जो पेस्टिसाइड्स की टाइप की कंपनी है उस टाइप में ये कंपनी बनाती है। और ज़्यादातर इसका रूरल के अंदर डिमांड है, और इसके अंदर जो इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। और भरूच में इसका हेडक्वार्टर भी है और गुजरात से रिलेटेड है, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट है ये।
तो उसका भी मैं आपको बताना चाहूँ, अभी 388 का इसका क्लोजिंग आया है आज का, और 465 का, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ कम से कम 6 से 8 महीने के लिए। अब मैं आपको आऊँगा एल&टी आज का भाव है 1774 रुपये। एल&टी में आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, और हमारे इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बूम बाकी है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से कोविड की वजह से और डेल्टा वजह से काम कम हुआ था। अब पूरा मार्केट खुल गया है और थर्ड वेव भी आने की संभावना कम बताई जा रही है। उसको देखते हुए बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर के काम होगा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो आज की तारीख में भी वो 64 रुपीज़ बढ़ा हुआ, फिर भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन हमको स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है कल फ्राइडे, क्योंकि कल ये मैं आपको बात बताना चाहूँगा, फ्राइडे के अंदर सभी बहुत पॉजिटिवनेस में है, लेकिन हो सकता है एफआईआई ऐसे का बेनिफिट लेकर के वो उसके अंदर बास्केट सेलिंग करे और प्रॉफिट टेकिंग कर ले और मंडे को मार्केट चलावे, ये उनके ऊपर डिपेंड है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि वेट एंड वॉच करना और स्टॉप लॉस के साथ में काम करना। वैसे तो पॉजिटिवनेस है, लेकिन अब एफआईआई का स्टैंड क्या है वो भी यहाँ पे, दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर चैरिटी, वो सबको बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बोलूंगा मार्केट को पहले ऑब्जर्व करना, किस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, उसके बाद में स्टॉप लॉस लगा करके बाय करना, लेकिन हमको शॉर्ट तो नहीं करना, मैं ये बोलूंगा। उसके बाद में आपको मैंने एल&टी बता दिया जो कि 64 में बढ़ा हुआ है 1774। उसके बाद में हिंडाल्को 484 जो कि 21 रुपये बढ़ा हुआ है। इसमें मुझे कॉपर के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर देखते हुए बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिख रहा है। उसके बाद में जस्ट डायल 988 है, अभी वो फ्रेड है, उसमें भी गुंजाइश ज़्यादा है। अब मैं आपको आऊँगा पीवीआर, क्योंकि कोविड की संभावना कम बताई जा रही है, बिजनेस भी अप हो रहा है और जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अब एंटरटेनमेंट में और उसमें जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से बोरिंग हो गया था उन लोगों को, 1 साल के करीब लॉकडाउन की वजह से और सो मेनी डिफरेंट रीजन की वजह से वो अपनी जो एंटरटेनमेंट था उसको वो कर नहीं सक रहे थे। उसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा बूम आएगी और उसकी वजह से जो आजू बाजू के जो उनके अंदर बिजनेस है उसके अंदर भी ग्रोथ आएगा। तो उसको देखते हुए पीवीआर 1566 रुपये वो हमको बाय करना है। महिंद्रा रिसोर्ट जो क्लोजिंग है वो आपको पकड़ के चलना है। अब मैं आपको आता हूँ लास्ट में ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो कि 7 रुपये बढ़ा हुआ है 1496, और उसके बाद में है मेदांता 299, ये चार्ट बढ़ा हुआ है। अभी मैंने आपको 10 स्किप दिखाई है, 10 की 10 पॉजिटिव है, वैसे पूरा मार्केट ही पॉजिटिव है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके अंदर मैं जनरल वीडियो आपको लिए अलग बना देता हूँ, लेकिन ये वीडियो में मैंने आपको जो मेन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से था वो मैंने बता दिया आपको। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवनेस होकर के, और हमारा पूरा अदानी ग्रुप भी पॉजिटिव है रिलायंस के अंदर। फिर गवर्नमेंट ने जो पीएलआई स्कीम के अंदर आप देखोगे तो टाटा अपने क्या बोलते हैं इसको, टेक्सटाइल के अंदर, टेलीकॉम के अंदर और इंडस्ट्रीज के अंदर जो एकदम लिबरल होकर के जो पॉलिसी डिक्लेयर करी है वो भी पूरा का पूरा इकोनॉमी को पुशअप करेगा। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है आपको कि ये सभी जो मैंने आपको डिक्लेयर किए, मतलब जो आपको 10 आइटम लिखा है ये वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उसमें कल मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इंडिया का मार्केट है वो अबाउट 60,000 निकल जाएगा और निफ्टी वो भी 18,000। हाँ, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, मैंने आपको लगभग 1 महीने या 20-25 दिन पहले एक वीडियो बना करके डाला था, उसमें मैंने आपको दिसंबर के बाद मतलब एंड ऑफ द दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक में क्रॉस करेगा मार्केट, ऐसा मैंने आपको बताया था प्रेडिक्ट करके। और मैंने वहाँ पे ये बोला था कि आई एम वेरी कंजर्वेटिव फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, वैसे मैं जल्दी भी हो सकता है, ये भी मैंने बात बोला था आपको, ये बात मैंने अंदर मेंशन की थी। तो आप देखेंगे तो ये महीने में ही हो गया, मतलब सितंबर के अंदर भी, सितंबर का पूरा महीना होना बाकी है, अभी तो 8-10 दिन बाकी, फिर भी उन्होंने अभी नियर टू 50,000 मतलब 60,000 के करीब पहुंचा दिया। और निफ्टी को आप देखेंगे तो उनको उसको 18,000 के करीब है, और जो बैंक निफ्टी है उसमें तो ऑल टाइम हाई मतलब 38,000 के करीब पहुंचा दिया है। ये सब को देखते हुए यही है कि हमको पॉजिटिवनेस के अंदर हमारा कॉन्शियस नहीं खोना है और अपने पेशेंस को ध्यान में रखते हुए और बहुत कूल डाउन होकर के काम करना है, अच्छे से काम करना है, जिससे कि हमको एफआईआई की जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर हम ट्रैप नहीं हो। लास्ट में बोलूँगा ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट पे गाइडेंस लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं पूरा यूएसए का और पूरे वर्ल्ड का जो मैंने स्टडी करी है वो मैं न्यूज़ आपके साथ में शेयर करूँगा। जय हिंद।